अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th इंग्लिश का लोकल एरिया का पेपर आप लोग के सामने है और इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। पहला सवाल ये था कि थोड़ा सा ब्लर्ड है पेपर, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा पेपर इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसमें शी स्टैंडिंग हेयर में जो हेयर है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर उसके बाद वी आर वॉचिंग अ मूवी दैट वी लाइक द मोस्ट। तो अब इसमें जो दैट वी लाइक द मोस्ट है ये क्या है, ये मूवी के लिए बेसिकली एक एडवर्ब क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर उसके बाद ही कैप्ट टूवर्ड 3 cows फॉर द डैश ऑफ हिज फैमिली। तो इसमें सस्टेनेंस जो है इसके जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो यहाँ पर आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, ऑप्शन ए के अंदर जो थे इसके करेक्ट ऑप्शन थे। उसके बाद अगला सवाल ये है कि द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अ ग्रोइंग कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो डिप्लीशन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, डिप्लीट का मतलब होता है कम होना। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब इसमें शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इज सिंगिंग जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर उसके बाद पीपल अबैंडन देयर हाउसेज ड्यूरिंग वॉर। तो अबैंडन का क्या मतलब है, लेफ्ट। फिर उसके बाद वी वॉक डैश द बीच। तो वी वॉकड ऑन द बीच, इन नहीं आ सकता, ऑफ नहीं आ सकता, अंडर भी नहीं आ सकता, वी वॉकड ऑन द बीच। फिर उसके बाद द हॉर्स फेल डिलाइटेड इन द फील्ड। तो अब इसमें क्या है, ये इसमें सिंपल एक ही क्लॉज है, तो ये क्या होगा, ये एक सिंपल सेंटेंस होगा। मैन इज टू हाउस एज बर्ड इज टू, द करेक्ट ऑप्शन इज नेस्ट। ठीक है, ये दोनों पेपर्स के अंदर ये वाला एमसीक्यू रिपीट हुआ था। आई सॉ अ बॉय डैश कुड राइड हिज बाइक विदाउट यूजिंग हिज हैंड्स। तो क्या होगा, आई सॉ अ बॉय हु कुड राइड हिज बाइक विदाउट यूजिंग हिज हैंड्स। कोई पिंडी पिंडी बॉय देखा होगा उसने। ठीक है, तो यहाँ पर पिंडी बॉयज़ की बात हो रही है जो व्हीलिंग करते हैं ना मरी रोड पे। अच्छा, इफ़ आई पास द टेस्ट आई डैश अ गुड जॉब। इफ़ आई पास द टेस्ट, तो अब इसमें देखें ये कौन सा टेंस है, यहाँ पर है पास सिंपल टेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस है ना, तो पास सिंपल के बाद क्या आता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इफ़ आई पास द टेस्ट आई वुड गेट अ गुड जॉब। फिर उसके बाद टाइम इज लाइक अ ब्लॉक ऑफ आइस। तो लाइक का वर्ड आ गया, तो ये क्या है, ये सिमिली है। दे हेल्प्ड अस डैश ऑल द डिफिकल्टीज। दे हेल्प्ड अस इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, उसके बाद इट हैड बीन रेनिंग हार्ड फॉर सेवरल आवर्स। तो हैड बीन रेनिंग जो है ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई सॉ अ बिग ब्लैक बग। तो इसमें बा की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, ये बेसिकली एलिट्रेशन की एक एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद रीडिंग वाला जो चैप्टर था उसमें से आया हुआ था एमसी अपना एमसी सॉरी कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन। बाकी पेपर भी इट वाज क्वाइट नॉर्मल इजी पेपर था। अब हम इसका जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हरी अप, द प्रोग्राम इज अबाउट टू स्टार्ट। यहाँ पर आपने फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल करना था, द प्रोग्राम इज अबाउट टू स्टार्ट। लास्ट नाइट का वर्ड आ गया, लास्ट नाइट लाइटनिंग स्ट्रक अ ट्री नियर माई स्कूल। उसके बाद शी प्रैक्टिसेस अ हेल्दी लाइफ, क्योंकि सिंपल बात हो रही है, यहाँ पर कोई पास्ट का स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं। यू मस्ट, मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यू मस्ट टेक इट सीरियसली। डैश सिंस मॉर्निंग, तो सिंस का वर्ड आ गया तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग होगा। इफ़ यू डैश हार्ड यू वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तब आती है जब हमारे पास पीछे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव वॉन द गेम। फिर उसके बाद ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस, तो ये हो जाएगा ही स्पोक कॉन्फिडेंटली। द कार मूव्ड एट अ स्लो पेस, तो द कार मूव स्लोली। द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विद क्लैरिटी, तो ये हो जाएगा द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली। ही कंप्लीटेड द टास्क विद ईज है तो ईजीली हो जाएगा, और इन अ हरी है तो ये हो जाएगा हरिडली। फिर उसके बाद हर मदर सेड टू हर क्लीन अप योर मैस, तो क्या हो जाएगा, हर मदर टोल्ड हर टू क्लीन अप हर मैस। ठीक है, हर मदर टोल्ड हर टू क्लीन अप हर मैस। शी कट्स वेजिटेबल्स, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में तब्दील करें तो यह हो जाएगा शी हैज़ कट वेजिटेबल्स। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो इसको इंपैरेटिव में तब्दील करें तो ये सिंपल बन जाएगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ही सेड ही गोज टू स्कूल डेली। तो अब ये देखें अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में जब रूटीन की बात की जा रही होती है तो फिर हम उसका टेंस जो है वो तब्दील नहीं करते होते। शी सेड दैट शी गोज टू स्कूल डेली, शी वेंट टू स्कूल डेली नहीं होगा, क्योंकि रूटीन है ना, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं ना, उनका फिर हम लोग टेंस तब्दील नहीं करते होते। आई बॉट अ न्यू बाईसाइकिल यस्टरडे, तो इसको इंट्रोगेटिव में तब्दील करें तो डिड आई बाय, डिड के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, डिड आई बाय न्यू बाईसाइकिल यस्टरडे। ही स्टडीड हार्ड ही वांटेड टू गो टू मेडिकल स्कूल, इसको कॉम्प्लेक्स में तब्दील करना हो तो ही स्टडीड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू गो टू मेडिकल स्कूल होगा। अच्छा, फी कंसेशन की एप्लीकेशन आई हुई थी, और इसके अलावा रैश ड्राइविंग जो थी इसके ऊपर आपको जो है वो लेटर लिखने के लिए आया हुआ था। उसके बाद आपका ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो अब ये बहुत ही सिंपल सा पैसेज था। फर्स्टली मैनी पीपल बिलीव दैट एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर हेल्थी लाइफ स्टाइल, तो पहले में क्या आ जाएगा, फर्स्टली आ जाएगा। फिर उसके बाद रेगुलर एक्टिविटी नॉट ओनली इंप्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स मसल एंड बोन्स। तो इसमें एक को रिलेटिव कंजंक्शन जो है यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो है ये यहाँ पर आ जाएंगे। डैश, अब इसमें एक दूसरी बात ऐड की जा रही है, तो अब ये जो यहाँ पर एडिशनली और मोर आवर जो है ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर मोर आवर यूज़ किया है कि मोर आवर एक्सरसाइज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बूस्टिंग मेंटल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, और नीचे आपने एडिशनली यूज़ किया है, तो ये दोनों जगह एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकती हैं।
ठीक है, डैश इट बेनिफिट्स मैनी, इट हेल्प्स मेंटेन अ हेल्दी वेट विच कैन प्रिवेंट अ वैरायटी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अब यहाँ पर आगे एक कंट्रास्ट दिया जा रहा है। हाउएवर डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स मैनी स्ट्रगल टू इनकॉर्पोरेट हेल्थ एक्सरसाइज इन देयर डेली रूटीन। Nevertheless, experts emphasize that small amount of physical activity can still provide significant health advantages. और लास्ट में आएगा therefore it is important to find a sustainable exercise routine that fits individual lifestyle and preferences. उसके बाद जो एसेस थे उसमें ट्रैवल एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर और हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस जो थे ये आपके एसेस थे। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट आपका इस्लामियात का पेपर है, उसके लिए हमने आपके लिए क्रैश कोर्स प्लान किया हुआ है। बहुत जल्द हम उसको अपने चैनल के ऊपर अनाउंस कर देंगे, आप उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।